सपा की सरकार बनी तो आउटसोर्सिंग की व्यवस्था होगी खत्म। चुनावी मोड़ में नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने महिलाओं को 3,000 रुपये पेंशन मुफ्त और युवाओं को आईपैड देने का वादा किया। अखिलेश ने भाजपा पर झूठे आंकड़े जारी करने और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने 2027 में सत्ता में वापसी का दावा किया और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय सपा को सौंप दिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को आजमगढ़ में अनवरगंज में आवासीय भवन और पार्टी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में भाजपा सरकार पर जमकर तंग कसा। कहा कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है जबकि शराब की दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं। उन्होंने वादों की लड़ी लगा दी। कहा कि सपा सरकार आई तो महिलाओं को 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी और नौकरी से आउटसोर्सिंग की व्यवस्था खत्म की जाएगी। हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। युवाओं को आईपैड मिलेगा। केंद्र की अग्निवीर योजना को समाप्त कर अस्थायी नौकरी देकर सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने का काम किया जाएगा। चुटकी ली कि भाजपा में शामिल पीडीए के लोग भी बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं लोगों को लेंगे जिनकी हमें जरूरत होगी। दावा किया कि इस बार सपा की हर हाल में सरकार बनेगी। आरोप मढ़ा कि भाजपा सरकार झूठे आंकड़े जारी कर देश को गुमराह कर रही है। हम पर जातिवाद का आरोप लगाने वाले खुद को देख लें, तस्वीर साफ हो जाएगी। पुलिस विभाग पर योगी सरकार का नियंत्रण नहीं है। डायल 100 का नंबर उसी तरह बढ़ा दिया गया जिस तरह इनका भ्रष्टाचार का हिसाब किताब बढ़ रहा है। तहसीलों और पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। आरोप मढ़ा कि गरीबों की शिक्षा का यह सरकार हक छीनना चाहती है। इनका सबसे प्रिय काम शौचालय बनवाना है। गांव में भ्रष्टाचार का भार टंकियां नहीं सह पा रही हैं, यह पानी भरते ही फट जाती हैं। कहा कि ये हम पर डी कंपनी से जोड़ने का आरोप लगाते हैं। इनको डी बहुत याद आता है। दिल्ली से घबराते हैं, 2 डिप्टी सीएम से घबराते हैं। अखिलेश ने आरोप मढ़ा कि बिहार चुनाव में चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी वोट शिफ्ट करने और नाम कटवाने की साजिश रच रही है। गरीबों महिलाओं की शिक्षा का हक छीनना चाहती है। भाजपाइयों की चोरी सीसीटीवी में पकड़ी जा रही है। अखिलेश ने शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की दुर्दशा को लेकर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कहा कि भाजपा उन बूथों को चिन्हित कर बंद कर रही है जहां से हार मिलती थी। आरक्षण और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर दोहरी नीति अपनाने का भी आरोप लगाया। स्पष्ट किया कि 2027 में सत्ता में लौटने पर गाजीपुर में मंडी का निर्माण करेंगे और गाजियाबाद से सोनभद्र तक सभी सीटें पीडीए को दिलाने का लक्ष्य है। अखिलेश यादव ने भीड़ में मौजूद एक युवा पार्टी कार्यकर्ता द्वारा पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बहुजन समाज पार्टी के वास्तुकार कांसी राम के साथ की दिखाई गई एक साथ की तस्वीर जिक्र करते हुए कहा कि सोचिए यह समय कितना महत्वपूर्ण था जब 2 विचाराधीन एक साथ खड़े थे। आजमगढ़ से रिश्ते को पिता मुलायम सिंह के भावनात्मक संबंध जोड़ा। कहा आजमगढ़ में जो प्यार और सम्मान मिलता है वह दुर्लभ है। नेताजी का इस जगह से गहरा भावात्मक जुड़ाव था और यहाँ के लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहे। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यहाँ भाजपा का कार्यालय छोटा है क्योंकि उन्हें पता है कि वे यहाँ से नहीं जीतेंगे। कहा कि लखनऊ से आजमगढ़ पहुँचने में उतना ही समय लगता है जितना इटावा से सैफई पहुँचने में लगता है। यह हमारे द्वारा बनाए गए एक्सप्रेसवे की बदौलत है। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की तुलना करते हुए अपने शासन में बनी 6 लेन की सड़क को बेहतर बताया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय सपा को दिया।